हारून अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के इन सख्त अल्फाज का जवाब बहुत ही नर्म अंदाज में दिया। हारून ने कहा, ऐ मेरे मां जाए भाई, मेरी दाढ़ी न पकड़ और सर के बाल न खींच। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल दामनगीर हुआ कि कहीं आप ये न फरमाएं कि तूने बनी इसराइल में तफरीका डाल दिया और मेरी बात का इंतजार न किया। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं डर गया और इनमें ठहरा रहा और इनसे कहता रहा कि जो शख्स अल्लाह के साथ ईमान और मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का ख्वाहिशमंद हो वो मेरी पैरवी करे। मैं आपके पास न आया और इनके पास क्यों ठहरा रहा, सिर्फ इसलिए कि अगर मैं आपके पास आता तो बनी इसराइल दो फिरकों में बंट जाते। एक गिरोह इनमें से बछड़े की पूजा कर रहा होता और दूसरा मेरे साथ आपके पास आ जाता। तो आप मुझ पर कहीं ये एतराज न करते कि तूने बनी इसराइल को फिरका फिरका कर दिया और मेरे अहकामात का इंतजार न किया और पहले ही भाग आया। सूरतुल आराफ आयत 150 में है। और मूसा ने तौरात की तख्तियां फेंक दी और अपने भाई का सर पकड़कर उन्हें अपनी तरफ घसीटने लगे। हारून ने कहा, ऐ मेरे मां जाए, इन लोगों ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे कत्ल कर डाल दे, तो तुम दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दो और मुझे इन जालिमों में मत शुमार करो। मतलब ये कि उन्होंने अपना उज्र बयान किया कि इन लोगों ने मुझे कमजोर जाना और जब मैंने इनसे कहा कि बछड़े की पूजा न करो तो इन्होंने मुझे कत्ल की धमकी दी और कहा, अगर तू बाज न आया तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। तो ऐ मेरे भाई, अब ऐसा अंदाज इख्तियार न करो कि लोगों को मुझ पर हंसने का मौका मिले। मैं यकीनन बेकसूर हूँ। जब उन्होंने अपना उज्र पेश कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम सामिरी की तरफ मुतवज्जे हुए। मूसा ने पूछा, सामिरी तेरा क्या मुआमला है? मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, सामिरी तूने ये काम क्यों किया और किस तरह तूने बछड़े से आवाज निकाली? उसने जो जवाब दिया, सूरह तौहा आयत 96 में उसका जिक्र यूं आया है। उसने जवाब दिया कि मुझे वो चीज दिखाई दी जो इन्हें दिखाई नहीं दी, तो मैंने अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते के नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर ली, फिर उसे उसमें डाल दिया। इसी तरह मेरे दिल ने ये बात मेरे लिए बना दी। मतलब ये कि सामिरी कहने लगा, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा जिनको दूसरे लोग न देख सके, तो मैंने जिब्रील के घोड़े पर नजर रखी। जहां उसका कदम पड़ा था वहां से मैंने मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली। जब मैंने इसको बछड़े पर फेंका तो उसमें से आवाज बरामद होने लगी जो इनके फितने का बायस बन गई। ये किस्सा है उनके इनहिराफ का और हक से मुंह मोड़ने का। इनमें से सिर्फ चंद एक पाकीज़ा तबीयत वालों के अलावा तमाम लोग बछड़े की इबादत करने लगे और सिर्फ चंद अफराद को अल्लाह ताला ने अपनी तौफीक से बचा लिया। अंदाजा कीजिए उनके दिल कितने सख्त थे। अल्लाह ताला की कई एक निशानियां और मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात देखने के बावजूद बुरे किरदार को अपनाया। फिरौन पर नाजिल होने वाले अज़ाबात और मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत की 9 अजीम निशानियां भी देख चुके थे। फिर उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह उनके सामने देखते ही देखते समंदर फट गया और उनके लिए वहां गुजरगाहें बन गईं। लेकिन इन तमाम निशानियों के बाद अब फिर अल्लाह ताला के मुकाबले में बछड़े की पूजा करने लगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके मुताल्लिक सूरतुल बकरा आयत 93 में फरमाया है, और उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत गोया पिला दी गई उनके कुफ्र के सबब से। उनके दिलों में कुफ्र था। अपने मुंह से ईमान का इजहार करते थे लेकिन हकीकत में कुफ्र उनके दिलों में था और आज के दौर में भी यहूदियों की यही हालत है। इसके बाद सामिरी के लिए अहकामात जारी हुए। सूरह तौहा आयत 97 में इरशाद बारी ताला है, मूसा ने कहा, अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी यही सजा है कि तू कहता रहे कि मुझे न छूना, और एक और भी वादा तेरे साथ है जो तुझसे हरगिज न टलेगा। और अब तू अपने उस माबूद को भी देख लेना जिसका तू एतिकाफ किए हुए था कि हम उसे जलाकर उसकी राख को कैसे दरिया में बिखेर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामिरी से मुखातिब होकर कहा, दुनिया में तेरी सजा ये है कि उम्र भर तू यही कहता रहेगा कि मुझसे दूर रहो, मुझे न छूना। बाज मुफस्सिरीन ने इसका मतलब ये बयान किया है कि उसे एक मुहलिक बीमारी ने आ लिया और उसकी वजह से लोग उससे दूर रहते।
نہ کوئی اسے ہاتھ لگاتا نہ کوئی قریب جاتا۔ پھر فرمایا آخرت میں بھی تیری زبردست سزا مقرر ہے، اور اپنے معبود یعنی بچڑے کا بھی حشر دیکھ کہ جس کو تو معبود خیال کر بیٹھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا دینے کا حکم جاری کیا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ اٹھائی اور دریا میں اڑا دی، تاکہ کوئی شخص دوبارہ بچڑے کی عبادت کا خیال تک دل میں نہ لائے اور عبرت حاصل کرے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچڑے کے پجاریوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے۔ ان کا ذکر سورۃ الاعراف آیت 152 میں ہے۔ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت ان پر غضب نازل ہوا اور وہ قیامت تک غضب اور ذلت کا شکار ہو گئے، اور ذلت ان کا مقدر بن گئی، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ آیت 6 اور 7 میں ہے۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی راہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان سے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین مراد ہیں، جو راہ حق پر ہمیشہ قائم رہے، اور جن لوگوں پر غضب کیا گیا ان سے مراد بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں، اور گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں۔ المغضوب علیہم یعنی جن پر غضب کیا گیا کی تفسیر بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور پھر جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں، اس کی قدرت کے دلائل، معجزات اور عظمت الہی پر دلالت کرنے والی علامت کو آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کر دیا۔ الظالین کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو نہ پہچان سکے اور اس سے دور رہے، اس وجہ سے بھٹکنے والے اور گمراہ شمار کیے گئے۔ یہودیوں میں یہ بہت بڑی برائی تھی کہ حق کو پہچان کر چھوڑ دیا، اور اسی کے سبب اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، اور یہ غضب ان پر ہمیشہ رہے گا۔ یہودیوں کو دنیا میں کون سی ذلت پہنچی کہ جب بچڑے کا خاتمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنے معبود کا جلایا جانا اور اس کی راہ کا اڑایا جانا دیکھ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ غلطی پر تھے۔ چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور توبہ کی خواہش ظاہر کی۔ تب اس وقت توبہ کا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا۔ حکم ہوا، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 54 میں فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، خود کو آپس میں قتل کرو، اللہ کے نزدیک اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ چنانچہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم چاہتے ہو اس گناہ پر قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤ تو خود کو قتل کرو۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس قتل سے مراد خودکشی نہیں ہے، بلکہ شرک نہ کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیں، تو انہوں نے تلواروں اور خنجروں کے ساتھ گائے کے پجاریوں کو قتل کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقتولین کی تعداد 70 تھی۔ جب 70 آدمی قتل ہو گئے تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں بخشش کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی دعا قبول فرمائی اور مقتولین کو معاف فرما دیا اور باقی ماندہ لوگوں کو بھی بخشش سے نوازا۔ حقیقت میں یہ سزا اگرچہ سخت تھی اور بھائی کا بھائی کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا، لیکن یہ سزا ان کی ضدی، ہٹ دھرم اور سرکش طبیعت کے لیے انتہائی مناسب تھی۔
ताकि वो बुराइयों से बचना सीखें और अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करें। बहरहाल जब उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, अपने गुनाहों की मुआफी मांगी, तो अल्लाह ताला ने भी उनको मुआफ फरमा दिया, जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 153 में फरमाते हैं। और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर उसके बाद तौबा की और ईमान ले आए, तो तुम्हारा रब उस तौबा के बाद गुनाह मुआफ कर देने वाला और रहमत वाला है। इन सब कामों से फारिग होकर मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा मांद पड़ा, तो उन्होंने तख्तियां उठा ली। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने उन तख्तियों को उठा लिया और उनके मज़ामीन में उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी। इसके बाद उन्होंने बाकी मांदा बनी इसराइल को जमा किया, उन्हें तख्तियां दिखाईं और फरमाया, इनमें अल्लाह ताला के अहकामात हैं और ये तौरात है, लिहाजा सुनो और इताअत करो। लेकिन उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर ताकीद की और फरमाया, इनको मजबूती से थाम लो, बगैर किसी तरद्दुद और शक के इनको पकड़ लो, ताकि तुम्हें दोबारा अजाब न पहुंचे। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, अलबत्ता हम इन अहकामात की पहचान और मारिफत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन पर अमल बिल्कुल नहीं करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 92 और 93 में फरमाते हैं, तुम्हारे पास तो मूसा यही दलीलें लेकर आए, लेकिन तुमने फिर भी बछड़े ही की पूजा की, तुम हो ही जालिम। जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम मुझे अहद व पैमान दो कि इन तख्तियों पर लगे अहकामात पर अमल करोगे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे, कहने लगे, हम तेरी इताअत नहीं करेंगे। इस मौके पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक और मौजज़ा जाहिर कर दिया। उनके देखते ही देखते तूर पहाड़ जमीन पर हिलने लगा, हरकत करने लगा। फिर सब ने देखा कि वो अपनी जगह से उड़ा और हवा में तैरने लगा। फिर उनके सर पर आ पहुंचा। मूसा अलैहिस्सलाम पुकारे, हमारी दी हुई चीज को मजबूत थामो। ये सुनकर सब के सब सजदे में गिर पड़े और सर उठा उठा कर देखने लगे कि कहीं पहाड़ गिर ही ना पड़े। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 93 में फरमाते हैं, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया और कह दिया कि हमारी दी हुई चीज को मजबूत थामो और सुनो, तो उन्होंने कहा, हमने सुना और नाफरमानी की, और उनके दिलों में गोया बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी बसबब उनके कुफ्र के। उनसे कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है अगर तुम मोमिन हो। इसी तरह सूरतुल आराफ आयत 171 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो वक्त भी काबिल जिक्र है जब हमने पहाड़ को उठाकर साइबान की तरह उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया और उन्हें यकीन हो गया था कि वो अब उन पर गिरने ही वाला है। और हमने उनसे कहा कि जो किताब हमने तुम्हें दी है उसको मजबूती के साथ कबूल करो और उन अहकामात को याद रखो जो इसमें हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि तौरात को कबूल करें और उसके अहकामात पर अमल करें, लेकिन बनी इसराइल ने चंद पुरमशक्कत अहकाम की वजह से इसे मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तूर पहाड़ को इनके सरों पर ला खड़ा करो। चुनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ उनके सरों पर ला खड़ा किया और उनसे कहा गया कि अगर तुमने तौरात को कबूल न किया तो ये पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा। चुनाचे वो सब के सब सजदे में गिर गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से 70 बरगुज़ीदा अफराद मुंतखब किए और बछड़े की इबादत के अजीम जुर्म की तौबा और माजरत के लिए उनको लेकर तूर पहाड़ पर चले गए ताकि अल्लाह से हम कलाम हो सकें। अल्लाह ताला इसके मुतालिक सूरतुल आराफ आयत 155 और 156 में फरमाते हैं, और मूसा ने अपनी कौम में से 70 आदमी हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त के लिए मुंतखब किए। सो जब उन्हें जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इससे पहले ही इन्हें और मुझे हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? ये वाकया तेरी तरफ से महज एक इम्तिहान है।
ऐसे इम्तिहान से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल देता है और जिसे चाहे हिदायत पर कायम रखता है। तू ही हमारा सरपरस्त है, बस तू हम पर मग़फ़िरत और रहमत फरमा और तू ही सबसे बेहतर मुआफ करने वाला है। और हमारे लिए दुनिया में भी अच्छाई लिख दे और आखिरत में भी, हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं अपना अजाब उसी पर वाक़े करता हूँ जिस पर चाहता हूँ और मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। तो मैं वो रहमत उन लोगों के नाम जरूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। यहूदियों का नाम यहूदी क्यों रखा गया? कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपनी दुआ में कहा था, हमने तेरी तरफ रुजू कर लिया है, इसी हुदना की वजह से उनका नाम यहूदी रखा गया। हुदना का माना है राह पाना और रुजू करना। बहरहाल अल्लाह ताला ने अपनी रहमत फरमाई और उन्हें बख्श दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जिन 70 आदमियों को साथ ले गए थे, वो इस गुफ्तगू को सुन रहे थे। गुफ्तगू के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम लौटने लगे तो वो तमाम बोल उठे, ऐ मूसा, तूने तो हमसे वादा किया था कि अल्लाह से मुलाकात करेंगे, लिहाजा हम भी अल्लाह को आमने सामने देखकर ही तुझ पर ईमान लाएंगे। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 55 में फरमाते हैं, और तुम उस वक्त को भी याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने न देख लें हरगिज ईमान न लाएंगे। जिस गुस्ताखी की सजा में तुम पर तुम्हारे देखते ही देखते बिजली गिर पड़ी। ये वो लोग थे जो बनी इसराइल में से चुने हुए और साहिब शरफ व फजीलत थे। वो कितना बड़ा सवाल कर रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया कि अल्लाह से डरो, ये नामुमकिन है। मेरा हाल देख लो, मैंने ख्वाहिश जाहिर की, उसने अपनी हल्की सी तजल्ली डाली तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। मैं अल्लाह का नबी होते हुए बेहोश हो गया। ऐसी ख्वाहिश न करो। लेकिन वो ना माने। तब अल्लाह ताला ने एक बिजली को हुक्म दिया, वो उन पर गिरी। आन की आन में सब लुक़्मा अजल बन गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां हैरान परेशान खड़े रह गए। कौम के सबसे बेहतर लोग अल्लाह के अजाब का शिकार हो गए थे। उन्होंने सोचा, मैं अकेला वापस जाऊंगा तो बनी इसराइल मुझसे सवाल करेंगे कि वो 70 आदमी कहाँ हैं। मैं उन्हें क्या बताऊंगा? पूरी बात सुनकर वो कहेंगे, हमारे अफसल और आला अफराद के साथ अल्लाह ने ये सुलूक किया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, इन्हें जिंदा कर दे, मुझे तन्हा वापस न लौटा। आखिर अल्लाह ने उनकी दुआ मंजूर फरमाई। सूरतुल बकरा आयत 56 में है। लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो, उस मौत के बाद भी हमने तुम्हें जिंदा कर दिया। जब वो जिंदा हो रहे थे तो एक दूसरे के जिंदा होने का मुशाहदा भी कर रहे थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम इन 70 आदमियों के साथ वापस लौटे। फिर बनी इसराइल को लेकर रवाना हुए और ईलिया पहुंच गए। आजकल इसको अल कुद्स कहा जाता है। ये फिलिस्तीन का दारुल खिलाफा था। यहाँ के लोग कुव्वत में इंतहा को पहुंचे हुए थे। जिस्म बहुत बड़े थे, आबादी बहुत ज्यादा थी, तमाम इलाकों की सरदारी इनके पास थी। आपने इस शहर के बाहर पड़ाव डाला और बनी इसराइल को हुक्म दिया कि इन लोगों से जिहाद के लिए तैयार हो जाएं, ताकि इस शहर को फतह किया जाए। इसकी फतह से तमाम इलाके कब्जे में आ जाएंगे। जब आप बनी इसराइल के साथ ईलिया के नजदीक पहुंचे तो वो लोग जंग के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कलों के दरवाजे बंद कर दिए। इनके मुकाबले में बनी इसराइल के दिल दहल रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म दिया कि यकजा होकर इन पर एक ही बार हल्ला बोल दो और इन्हें तहतेग कर दो। बनी इसराइल बहुत बुज़दिल थे, बहाने बनाने लगे, कहने लगे, हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं, हमारे पीछे हमारी बकरियां कौन चराएगा। कोई कहता, 400 साल से जायद मुद्दत गुलामी में गुजरी, फिरौनी हम पर गालिब रहे, इतना अरसा हम लड़ाई के करीब तक नहीं गए, अब हम किस तरह लड़ सकते हैं। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुमने मेरी इताअत की, मेरी तस्दीक की, तो बहुत जल्द फतह पा लोगे। इस सारी मुकद्दस जमीन पर तुम्हारा कब्जा होगा। ईलिया तो तुम्हारी एड़ी की नोक पर होगा। अल्लाह ताला ने इस जगह का कब्जा तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है, तुम हाथ तो हिलाओ। आपकी इन बातों का उन पर कोई असर न हुआ। सूरतुल माइदा
आयत 21 में है, ऐ मेरी कौम, उस मुकद्दस जमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिख दी है, और अपनी पुश्त के बल रूगर्दानी न करो कि फिर नुकसान में जा पड़ो।